हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ माय गोल्डन ब्लड का एपिसोड 10। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लार्क के लिए फ्यूनरल रखा जाता है जिसमें उसके दोस्त टोंग और मार्क साथ में बैठे हुए होते हैं। और उसके बाद उसका दोस्त रोने लगता है और कहता है कि क्ला, तेरे पास जब भी टाइम हो तो तू हमसे मिलने आना, हम तुझसे डरेंगे नहीं। और उसके बाद फिर टोंग कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही दोस्त था और वो भी चले गया। फिर उसके बाद उसके साइड में जो दोस्त बैठा हुआ होता है डोम, वो कहता है कि ओए टोंग, अब तेरे पास हम हैं, ठीक है, सो डोंट वरी। और वो उसको हक करके रोने लगता है। फिर टोंग कहता है कि रो मत, अगर क्ला हमें ऐसे देखेगा कि हम सैड है तो वो सुकून नहीं मिलेगा उसको, ठीक है, तो प्लीज़ मत रो, स्माइल कर। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि टोंग अपनी आंटी के लिए सैंडविच लाता है बॉक्स में, जो कि वहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और उसके बाद उसकी आंटी क्ला के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि थैंक यू ये सब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो टोंग कहता है कि वैसे ये सब थैंक्स खुनतारा और मार्क को जाता है, उन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प करी है। और उसके बाद वो आंटी कहती है कि बेटा, जो भी उन लोगों ने तेरे साथ किया है ना, हेल्प, तेरी जो भी मदद कर रहे हैं तुझे उसको चुकाना है, ठीक है। और वो सब तेरे को अच्छे से स्टडी करके, ठीक है, हार्ड वर्क करके चुकाना है। और जैसे वो बॉक्स देखती है, वो कहती है कि ये बॉक्स देख के मुझे क्ला और तेरी याद आ गई बचपन की, जब तुम दोनों सैंडविच बनाया करते थे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक, जहाँ पे टोंग और क्ला दोनों बैठ के सैंडविच बना रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। उसके बाद टोंग वो सारी बातें याद करने लगता है जो कि उसने क्ला के साथ स्पेंड करी थी, अच्छी अच्छी फीलिंग्स जब दोनों बास्केटबॉल खेलते थे, ये सब। और फिर हम देखते हैं कि फिर आंटी नुआन टोंग को थैंक यू बोलती है और कहती है कि थैंक यू, तूने टोंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। तो टोंग कहता है नहीं, मेरा ध्यान क्ला ने रखा, और कभी कभी तो वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता था। और फिर वो सैड हो जाता है और वो क्ला की फ़ोटो देखता है। और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि टोंग अकेले बैठा हुआ होता है और फिर वहाँ पर मार्क आता है उसके लिए खाने का बॉक्स लेके। और मार्क कहता है कि कुछ खा लें, तो टोंग उसे मना कर देता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। फिर मार्क दोबारा बोलता है प्लीज़, तू सबको कह रहा है कि आप खा लो, आप खा लो, हाँ, और तू खुद ही कुछ नहीं खा रहा है, प्लीज़ खा ले। तो उसके बाद टोंग दोबारा कहता है नहीं, सच में मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा सकता अभी। और उसके बाद मार्क कहता है कि टोंग, तू रो ले खुल के प्लीज़। जब ह्यूमंस सैड होते हैं, उनके भी इमोशंस होते हैं, तो हमें वो दिखाना चाहिए। और मुझे पता है तू सही से नहीं रो पा रहा है, ठीक है। तो टोंग कहता है मुझे डर है कि अगर मैंने रोना शुरू किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। और फिर मार्क कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पे तुझे कोई नहीं देखेगा, ठीक है, तू रो सकता है। और मार्क उसे हग करके रखता है और फाइनली टोंग रोने लगता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टोंग क्ला की सारी चीज़ें को पैक कर रहा होता है उसके रूम में। और उसके बाद मार्क कहता है कि तुझे कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरे पेंट हाउस में बहुत सारी जगह है, हम इसको कहीं पर भी सिक्योर करके रख लेंगे। और उसके बाद टोंग एक फ़ोटो लेता है जिसमें उन दोनों की फ़ोटो होती है और वो उठा के सोचता ही रहता है, सोचता रहता है। और उसके बाद कहता है कि क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ। तो मार्क कहता है ठीक है, पर मैं भी तेरे साथ रुकूंगा। और मार्क खड़ा होता है और उसके बाद टोंग उसको दोबारा हग करता है और रोने लगता है। यार, दिस सीन इज सो सैड। टोंग कितना रो रहा है गाइस। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रात को टोंग वो फ़ोटो देख रहा होता है और उसके बाद जब मार्क उसको देखता है सैड, तो वो उसके पास आता है और उसको बैक हग करता है। और उसके बाद वो उसको स्वीटली बैक पे ही किस करता है। ओह गॉड, दिस सीन इज़ सो सैड। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि खुनतारा और मार्क दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। और खुनतारा मार्क को समझाती है कि मरना और जीना ह्यूमन का लाइफ स्टाइल है, ठीक है, ये सब तो होता रहता है। और उसके बाद वो कहती है कि मैंने टोंग और तुझे दोनों को अलग रहने के लिए बोला है ना, कुछ समय के लिए, पर लगता है तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। और उसके बाद मार्क कहता है कि पर हम सोच रहे हैं कि अभी हम कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहेंगे।
और उसके बाद खुनतारा उसे बोलती है कि जो तेरी फीलिंग्स है वो तेरी फीलिंग्स नहीं है, ये सब गोल्डन ब्लड के वजह से हो रहा है, और जब गोल्डन ब्लड का असर ख़त्म होगा ना तो तू ये सब चीज़ें भूल जाएगा। मेरी बात समझ, मैं तुझे टाइम दे रही हूँ समझने का, सोचने का, ठीक है? तू अपना डिसीजन ले सकता है खुद। और उसके बाद मार्क कहता है और वो कुछ सोचने लगता है, और इतने में ही खुनतारा उससे पूछती है कि और नकान का क्या हाल है। मार्क कहता है कि पता नहीं अभी वो कहाँ पर है, अभी वो मिला नहीं हमें। और उसके बाद खुनतारा उसे कहती है मार्क को, पता नहीं मेरी पावर्स अभी बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसलिए मैं भी देख नहीं सकती कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। और उसके बाद मार्क कहता है कुछ भी हो जाए, वो जहाँ पर भी छुपा होगा मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कहीं दूर नकान बैठा हुआ होता है, और वहाँ पर एक आदमी आता है और वो नकान को बताता है कि रात को सब पकड़े गए, बस हम जो बचे हैं वो यहाँ पर हैं। तो उसके बाद नकान कहता है कि मैं पूरी तरीके से कितने दिन में ठीक हो जाऊँगा। तो उसके बाद वो कहता है 3 दिन तो लग जाएंगे। फिर नकान कहता है कि अगर हम कल रात तक नहीं गए ना यहाँ से तो हम सब मर जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात को तोंग और मार्क क्ला के सामान लेके आते हैं और एक स्टोर रूम में रखते हैं, और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा सामान भी रखा हुआ होता है। और तोंग कहते हैं कि यहाँ पे इतना सारा सामान, तो मार्क उसे बताता है कि मैं आज से ज़िंदा होनी हूँ, मुझे बहुत साल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली ये सारा मेरा कलेक्शंस है, ठीक है? और तेरे पास भी अगर कोई सामान है तो तू यहाँ पे रख सकता है, वैसे भी ये हमारा रूम है, ओके? और उसके बाद तोंग की नज़र एक डायरी पे जाती है, और जैसे वो डायरी उठा के खोलने वाला होता है, मार्क वो डायरी अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि ओह इसे मत रीड कर। तो तोंग कहता है अच्छा, तो तेरे पास भी कोई सीक्रेट्स हैं, है ना, जो तू मुझे नहीं बताना चाहता? तो मार्क कहता है नहीं, हमारे बीच कोई भी सीक्रेट्स नहीं है, ओके? अगर तुझे कुछ पूछना है तो तू मुझसे पूछ सकता है, मैं तेरा सारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो तोंग कहता है नहीं, वो पढ़ने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा, इज़ डिफरेंट। तो उसके बाद मार्क कहता है ठीक है, तो इसे बाद में पढ़ना, अभी मेरे साथ चल। और उसे मार्क ले जाता है अपने साथ, और उसकी आंखें बंद होती हैं। तो मार्क बाथरूम में जाके कहता है कि 1 मिनट, ये तो रोज़ की खुशबू है ना? और उसके बाद मार्क कहता है हाँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ह्यूमंस को खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और उनका माइंड क्लियर करने के लिए उनको बहुत पसंद होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं, पर पहले मुझे समझ नहीं आया था कि ये सब क्यों, पर अब तुझे देखकर मुझे समझ आ गया। और उसके बाद दोनों जाते हैं बाथटब में, एंड गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है बाथरूम। ओ माय गॉड, रोज पेटल्स एंड कैंडल्स, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। और फिर दोनों बाथटब के अंदर बैठते हैं, और मार्क उसके पीछे बैठा हुआ होता है। और उसके बाद तोंग कहता है कि इतना सब हो गया है ना, कहीं ये सब गोल्डन ब्लड के वजह से ही हुआ है ना? अगर मैं नहीं होता तो नकान दूसरे लोगों को हर्ट भी नहीं करता, और तोंगला मरता भी नहीं। और फिर मार्क कहता है कि अपने आप को ब्लेम करना बंद कर, ठीक है? कल हम जाएंगे और नकान को ढूंढेंगे। तो तोंग कहता है कि मार्क, क्या मैं भी तेरे साथ चल सकता हूँ? तो मार्क उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे। और मार्क कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुन, मुझे तेरी बहुत ज़्यादा टेंशन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू यहीं पे रुके, ठीक है? और फिर तोंग कहता है कि प्लीज़ मार्क, मुझे अपने साथ लेके चल, वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो उसने मुझे किडनैप किया था तो मुझे अच्छे से याद है कि वो मेरा खून पीना चाहता था, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया, ना उसने मुझे छुआ, क्योंकि वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, वो मुझे नहीं पता किस चीज़ का, पर वो मुझे कुछ नहीं करेगा, बिलीव मी। और तोंग कहता है कि मुझे पता है तू मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। और फिर मार्क उसे किस करता है, और फिर दोनों रिलैक्स होके बैठते हैं। ओह माय गॉड, दिस सीन इज़ सो ब्यूटीफुल, वाओ, द रूम, द वाइब, माय गॉड। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी को पकड़ के रखते हैं ये लोग, और उसके बाद उसे पूछ रहे होते हैं कि नकान कहाँ पर है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। फिर उसके बाद इनका एक आदमी निकलता है और उसके बाद उसको पंच मारता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। तो मार्क कहता है कि देख, अब तो मुझे मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए। और जैसे ही मार्क आगे बढ़ता है तो तोंग उसे रोक लेता है, और तोंग कहता है कि
मार्क क्या मैं ट्राई करूँ? मुझे पता है कि कैसे इसे बुलवाना है। और फिर मार्क उसे परमिशन दे देता है और उसके बाद तोंग आगे बढ़ता है और वो एक पेन निकालता है। तो मार्क उसे रोकते कहते हैं, तोंग तो क्या कर रहा है? तो तोंग कहता है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं ये कर सकता हूँ। और उसके बाद जैसे वो पेन अपने आप को चबाता है तो हल्की सी बूंद आती है उसके हाथ में। और उसके बाद वो जो वैम्पायर होते हैं, ऑब्वियसली सारे वैम्पायर हैं, तो उसके बाद सब वैम्पायर बन जाते हैं। और उसके बाद वो पागल हो रहा होता है जिसको बांध के रखते हैं। और इधर तोंग पूछता है कि प्लीज़ मुझे बता नकान कहाँ पर है, पर वो मना कर रहा होता है। वो कहता है, अगर तू मुझे बता देगा तो मैं तुझे गोल्डन ब्लड दे दूँगा, मुझे बता नकान कहाँ पर है। बट फिर भी वो नहीं बताता है। और उसके बाद जब वो हार जाता है तो उसके बाद वो डिसाइड करता है, ठीक है मैं बता रहा हूँ कि नकान कहाँ पर है। और वो उन्हें बता देता है कि नकान वहाँ पर है। और उसके बाद जैसे वो अपनी चेन तोड़ देता है, वो सीधा तोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और फिर मार्क उसका गला पकड़ता है और उसको मार देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबके सब पागल हो चुके होते हैं उसके ब्लड की वजह से। और उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूम से बाहर निकलने के बाद खुंतारा उसको बहुत ज़्यादा डांटती है तोंग को कि तू ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, तुझे पता नहीं है अभी तेरे साथ क्या होने वाला था। और उसके बाद वो कहता है, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। तो खुंतारा उसे और डांटती है और कहती है कि तुझे नहीं पता तो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने आप को कभी भी ऐसे डेंजर में मत डालना। उसके बाद वो एक पेपर देती है और कहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जिसमें नकान ने एक लैंड ख़रीदा था और यहाँ पर वो पक्का छुपा हुआ होगा। और उसके बाद कुंतारा कहते हैं कि तुझे उसको ढूंढना होगा, तो यहाँ पर जाओ। और उसके बाद मार्क वो पेपर्स लेके कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रहा तो तोंग का ध्यान कौन रखेगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को मार्क और तोंग बैठे हुए होते हैं और तोंग कहता है, सीरियसली तू चाहता है कि मैं खुंतारे के साथ रहूँ? हाँ। तो मार्क कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उन पे ट्रस्ट करता हूँ। तो बस ये सोच कि तू अपनी मदर इन लॉ के साथ रह रहा है। तो उसके बाद तोंग उसे हल्का सा पंच मारता है और कहता है, पागल कहीं का। और फिर मार्क अपनी जगह से उठता है और वो जाकर 2 टी-शर्ट लेके आता है और कहता है कि कम ऑन, हम ये एक्सचेंज करते हैं। और वो अपनी टी-शर्ट रिमूव करता है और वो तोंग की टी-शर्ट को पहनता है और कहता है कि जब तक मैं तुझसे दूर रहूँगा तो मैं तेरी टी-शर्ट पहन के रखूँगा, ठीक है, ताकि मुझे हमेशा लगे कि तू मेरे साथ है। और उसके बाद वो तोंग को अपनी टी-शर्ट देता है और तोंग कहता है कि तो फिर क्यों ना तू मुझे पहनाए, वैसे भी तू कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा है ना। तो मार्क कहता है, वो तो मैं हूँ। और फिर उसके बाद वो जैसे ही तोंग का टी-शर्ट रिमूव करता है तो वो उसको शोल्डर पे बाइट करता है। तो तोंग कहता है, प्लीज़ अभी खेलने का टाइम नहीं है। और फिर वो उसको चेंज करवाता है और फिर कहता है, जब तू ये शर्ट पहन के रखेगा तो तुझे हमेशा लगेगा कि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और फिर वो उसको फोरहेड पे किस करता है। सच अ ब्यूटीफुल सीन। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मार्क और तोंग फाइनली खुनतारा के घर पे जाते हैं और उसके बाद दोनों बाहर खड़े होकर बात करने लगते हैं। और फिर दोनों बात कर रहे होते तो मार्क कहता है कि तो फाइनली ये डायरी भी लेके आया है। तो फिर तोंग कहता है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं बहुत बोर हो जाऊँगा। तो मार्क कहता है, अच्छा है, तो मेरे बारे में लिख सकता है, हमारे बारे में लिख सकता है, और जो कुछ हो रहा है तो उन सबके बारे में लिख सकता है। तो उसके बाद तोंग कहता है, ये सब कौन लिखेगा, हाँ। तो उसके बाद मार्क कहता है, तो ठीक है, तो सिर्फ ये लिखना कि जब जब तू मुझे याद करे तो डायरी में लिख देना। तो तोंग कहता है, अच्छा, तो तू चाहता है कि मैं पूरा दिन तेरे बारे में लिखता रहूँ, हाँ। इसका मतलब पूरा दिन उसको मिस करेगा, गॉड। और फिर उसके बाद इतने में ही वहाँ पर खुनतारा आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर आ गए हो तो फिर अंदर क्यों नहीं आए। और वो फिर मार्क को कहती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी तक गया नहीं। तो मार्क कहता है, मैं बस इसे यहाँ पे छोड़ने आया था, अब मैं जा रहा हूँ। तो खुनतारा कहती है, तुझे पता नहीं है हमारे लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर मार्क वहाँ से चला जाता है और फिर खुनतारा तोंग को अपने साथ रूम में लेके जाती है। और उसके बाद गाइस वो ना उसका ऐसे साइड आई करके देखती है, मैं बता रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है खुनतारा के साथ भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुनतारा और तोंग दोनों रूम में होते हैं और उसके बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक कैट भी होती है जिसका नाम है ग्लोए। और उसके बाद खुनतारा कहती है कि ये ग्लो है और ये मार्क की कैट है,
वो बहुत टाइम से इसको देख रहा है। और उसके बाद तोंग उस कैट को उठाता है और फिर उससे बात करने लगता है। और उसके बाद खुंतारा कहते हैं कि अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना, ठीक है, और अभी तू रेस्ट कर ले। और फिर तोंग उस कैट से बात करने लगता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्क कार चला रहा होता है और वो अपने मेट से बात कर रहा होता है कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, ठीक है, और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। फिर जैसे वो फ़ोन काटता है और वो फ़ोन में अपनी और तोंग की फ़ोटो देखता है और वो तोंग को मिस करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात को तोंग बैठा हुआ होता है अपनी बेड पे और वो डायरी में कुछ ना कुछ लिख रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क अपने रूम में आता है और वो अपना शर्ट रिमूव करता है एंड लुक एट हिज बॉडी, ही इज़ सो हॉट। और फिर उसके बाद वो तोंग को याद करने लगता है और फिर वो खिड़की की तरफ जाता है और वो चांद को देखने लगता है। और इधर फिर तोंग अपनी कैट को उठाता है और फिर वो भी खिड़की की तरफ जाता है और वो भी मून को देखने लगता है और दोनों मून को स्टेयर कर रहे होते हैं। और वाओ, दिस सीन इज़ सो ब्यूटीफुल। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि खुनतारा और तोंग दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और खुनतारा उसे कहती है कि तुझे स्कॉलरशिप मैं दे रही हूँ, ठीक है, और तुझे ये डिटेल्स पढ़नी है और तू डिसाइड कर सकता है। और फिर जैसे ही तोंग वो पेपर्स पढ़ता है वो कहता है नेक्स्ट मंथ, मुझे नेक्स्ट मंथ जाना होगा। तो उसके बाद खुनतारा कहती है हाँ, जब मैं भी ये बिज़नेस शुरू किया था मैंने, तो मैं भी बहुत अकेली थी और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँ। पर जब मैंने स्टार्ट किया और जब मैं एक लड़के से मिली तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे कुछ भी हो जाए और ये सारा बिज़नेस मैं मार्क को सौंप दूँगी। तो इसलिए तोंग, मार्क तेरे साथ नहीं जा सकता, तुझे अकेले जाना होगा, ठीक है, तुझे मार्क को छोड़ना होगा। तो उसके बाद तोंग कहता है कि आप प्लीज़ मेरी बात को समझो। मुझे पता है कि मेरा और मार्क के बीच सब इम्पॉसिबल, पर मैं फिर भी आपको प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रह सकते हैं, कि मैं कभी भी उसके लिए मुसीबत नहीं बनूँगा। तो उसके बाद खुनतारा उसकी बात से एग्री नहीं करती है, पर फिर भी तोंग उसे बहुत ज़्यादा समझाता है। फिर खुनतारा मार्क को कॉल करती है और मार्क को यहाँ बुलाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली मार्क रूम के अंदर आता है और उसके बाद खुनतारा कहती है तुम दोनों मेरी बात नहीं सुनोगे ना, मैंने तुम दोनों को ब्रेकअप करने के लिए कहा था, बट फिर भी तुम दोनों। तो उसके बाद मार्क कहता है प्लीज़, मैं तोंग के साथ ब्रेकअप नहीं कर सकता, मैं इससे अलग नहीं रह सकता। उसके बाद खुनतारा कहती है कि तुम दोनों मेरी बात नहीं समझ रहे हो, कि अगर तुम दोनों डेट करते रहोगे तो एक दिन तुम दोनों बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो उसके बाद मार्क कहता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद खुनतारा कहती है कि ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो मैं तुम दोनों की बात सुनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम दोनों के रिलेशन को कभी नहीं मानूंगी। और वो कहती है कि तुझे पहले नकान को ढूंढना होगा, ठीक है, जब तक नकान नहीं मिलेगा और हम उसको सजा नहीं देंगे, जब तक मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। तो मार्क कहता है कि ठीक है, मैं नकान को ढूंढूंगा और आपके पास लाऊंगा, तो फिर आप हमारी बात सुनोगी ना। तो उसके बाद खुनतारा कहती है कि हाँ ज़रूर, मैं सुनूंगी तुम दोनों की बात। और उसके बाद वो कहती है कि अगर तू नकान को मेरे पास नहीं ला पाया तो मैं ऐसा एक्ट करूँगी कि ये कन्वर्सेशन कभी नहीं हुई थी, ठीक है। और उसके बाद तोंग ये सब बातें सुन के बहुत खुश हो रहा होता है कि मार्क उसका साथ दे रहा है, कि वो क्या क्या बोल रहा है उसके लिए। वाओ, ही इज़ सच अ गुड गाय। और फिर मार्क और तोंग रूम से बाहर चले जाते हैं। तोंग कहता है कि मार्क प्लीज़ अपना ध्यान रखना, नकान बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो मार्क कहता है ठीक है, मुझ पे ट्रस्ट कर, मैं सेफ़ वापस आऊँगा, ओके। तो उसके बाद तोंग कहता है ठीक है, मैं तेरा वेट करूँगा यहाँ पे। और मार्क कहता है कि हाँ ज़रूर, प्लीज़ अपना ध्यान रखना और यहीं पे रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, और ग्ले का भी ध्यान रखना। तो तोंग उसको अपने हाथ में लेता है, कैट को, और कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं इसका ध्यान रखूँगा और प्लीज़ तू सेफ़ वापस आएगा, अपना ध्यान रखना। फिर मार्क वहाँ से चले जाता है।
और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि मार्क मैप में देखता हुआ कहीं जा रहा होता है अपनी कार में, और वो सबको अलर्ट कर देता है। और फिर दूसरी तरफ घर पर टोंग एक एल्बम देख रहा होता है जिसमें उसके सारे बर्थडेज़ की फ़ोटोज़ लगी हुई होती है। जब वो 8 साल का होता है, 7, 8, 9, 10, वो सारी फ़ोटोज़ देख रहा होता है एक-एक करके। और जैसे वो लास्ट पेज पलटता है जिसमें लिखा हुआ होता है 21, और उसमें कोई भी फ़ोटो नहीं लगी होती है। और फिर टोंग मन ही मन बोलता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या लगाएगा। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्क जा रहा होता है, और फिर वो अपनी कार को कहीं पे रोकते हैं और वो अपनी बॉडीगार्ड्स को कहीं और भेज देता है और अकेले कहीं और के दूसरी तरफ जाता है। और फिर घर पर हम देखते हैं कि मार्क बैठा हुआ होता है, और इतने में वो कैट वहाँ पर कहीं जा रही होती है और उसको पकड़ने के लिए टोंग जाता है उसके पीछे पीछे, पर वो कैट नहीं रुकती है। और फिर टोंग कहीं पर जाता है और फिर उसको कुछ अलग सा फ़ील होता है। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वाइट कपड़ों से ढकी हुई होती है, और जैसे ही टोंग कुछ उठाता है वो देखता है उसे। और फिर हम देखते हैं कि मार्क पहुंच जाता है नकान के पास और वो उससे फ़ाइट करने लगता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वीक होता है नकान, तो वो उससे सही से फ़ाइट नहीं कर सकता। और इतने में नकान के 2 बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और एक बॉडीगार्ड उसके शर्ट को हाथ लगा देता है। तो इतने में मार्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सबको एक-एक पंच में ही मार देता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टोंग वो उस रूम में होता है और वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, और वो एक बहुत क्रीपी सा डॉल उठाता है जिसमें ब्लड लगा हुआ होता है। और फिर वो उसको उठाता है, देखता है, पूरे रूम को ध्यान से देखता है, फिर वो उसे रख देता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली मार्क नकान को ढूंढ लेता है और वो उसका गला पकड़ लेता है सीधा जाके, और वो कहता है बस हो गया, अब तो यहीं रुक जा। और उसके बाद नकान कहता है मैं रुक जाऊँ? तुझे पता भी है कि किसको रुकना चाहिए? खुनतारा को। मैं उससे बचना चाहता हूँ और तुम सबको भी बचाना चाहता हूँ। पर उसके बाद मार्क कहता है क्या बोल रहा है तू? हाँ, तू चाल खेल रहा है इतने टाइम से, ठीक है, हम सब तुझसे बचना चाहते हैं। तो उसके बाद नकान कहता है कि तुझे कुछ नहीं पता, वो तेरा सिर्फ यूज़ कर रही है। हाँ, वो तुझे गोल्डन ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रही है ताकि वो खुद टेस्ट कर सके बाद में। मार्क तू मेरी बात सुन। और उसके बाद हम यहाँ पे फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर नकान उसे को एक स्टोरी बताता है, जो कि एक लड़का होता है जिसके पास गोल्डन ब्लड होता है, और खुनतारा उसको अपने जाल में फंसाती है। और जैसे ही वो 21 का होता है वो उसका ब्लड चूस लेती है, और ये सब खिड़की से देख रहा होता है नकान। और ये सारी स्टोरी वो मार्क को बताता है कि ये हुआ था, खुनतारा अच्छी नहीं है, सारा काम उसका है, वो दोबारा से गोल्डन ब्लड को टेस्ट करना चाहती है, और तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए होते हैं, और उसमें से एक टुकड़ा उठाता है टोंग और वो पढ़ता है कि जिसमें लिखा हुआ होता है कि जैसे ही गोल्डन ब्लड जिसके पास है वो 21 का होगा, उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और उसके बाद उसकी पावर्स बढ़ने के बाद जो भी उस ब्लड को टेस्ट करेगा उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। और टोंग ये सब पढ़ लेता है और फिर उसको कुछ अजीब सा फील होता है कि ये सब कुछ गलत है। और जैसे ही वो रूम से बाहर जा रहा होता है, पर वहाँ पे एक जाल आता है और वो वहाँ पे फंस जाता है, और टोंग चिल्लाने लगता है हेल्प, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है यहाँ पे? खुनतारा, खुनतारा, वो चिल्लाता ही रहता है बहुत देर तक। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्क उसको गले से फिर भी पकड़ के रखता है और नकानों से कहता है ध्यान से सोच कि खुनतारा ने तुझे ही क्यों चूज़ किया गोल्डन ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो तुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, और एक तू ही है जो उसकी बात बहुत ध्यान से सुनता है, हम में से कोई नहीं। वो जैसे ही टोंग 21 का होगा, खुनतारा उसे भी मार देगी, अब टोंग को कोई नहीं बचा सकता, तो मेरी बात समझ। और उसके बाद मार्क उसे छोड़ देता है और वो सोचने लगता है, और दूसरी तरफ फाइनली खुनतारा टोंग के पास आती है, और फिर उसके बाद वो उसको आके कहती है कि सॉरी, तू किसी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए नहीं बना है, तू सिर्फ पैदा हुआ है तो मेरे लिए। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एंड गाइस वेट, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे पहले से डाउट था कि खुनतारा जो इतना अच्छा बन रही है ना, यही मेन विलन है और नकान नहीं है। वाह, इतने वीएल्स देखने के बाद प्रेडिक्ट करना कितना अच्छा है ना। एंड वेल गाइस, आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने भी यही सोचा था कि खुनतारा ही विलन निकलेगी। वेल, हम मिलते हैं एपिसोड
11 में देखते हैं कि क्या होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।